नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत खुश था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वो लड़की जो मेरा पहला ख्वाब थी, जो मेरा पहला प्यार थी, लेकिन जो मेरे भाई की पत्नी बन गई थी। अब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं खुशनसीबी पर रश्क कर रहा था और मैंने उसके लिए एक बहुत प्यारा-सा मुँह दिखाई का तोहफ़ा लिया था। जब मैं कमरे में गया तो वह सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसके पास बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद वह इस बात पर उदास होगी कि मैं उसका देवर था और अब उसके पति के रूप में उसके सामने हूँ। मैंने खुद को यह समझा लिया था कि जब तक वह मुझे कबूल नहीं कर पाती, मैं उसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब मैंने अपनी पत्नी को तोहफ़ा दिया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे यह देखकर अंदाज़ा हुआ कि शायद वह शादी से खुश थी और अब वह मेरे सामने शर्मा कर सर झुकाए बैठी थी। मैं उसकी हर अदा पर फ़िदा होता जा रहा था। वो रात मेरी खुशियों के समुंदर में डूबते हुए गुज़रे थी। उस दिन मैं ऐसी राहत महसूस कर रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की थी और जब सुबह उठा तो मैं खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं ऐसे पूछता था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। मेरे माता-पिता मुझे खुश देखकर खुश थे, मगर जब उन्हें भैया की याद सताने लगती, तो वह फिर से रोने लगते थे। भैया मेरी माता-पिता की जान थे और भैया भी इतने अच्छे थे कि परिवार वाले थे। हम उनके बगैर कैसे खुश रह सकते थे? मेरी पत्नी भी अक्सर उनका नाम लेकर उदास हो जाती थी और तब मैं उसे अपने सीने से लगा लेता और कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे सामने किसी और मर्द का नाम लो, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हारे मुँह से उनका नाम सुनता हूँ तो तकलीफ होता है मुझे। वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि आगे से मैं आपको तंग नहीं करूँगी और आपके भाई का नाम भी नहीं लूँगी। मुझे जब भैया की याद आती थी, तो मैं भी एक बार तड़प जाती थी और मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। मगर मैं इस बात पर खुश था कि रूपा मुझे हासिल हो गई थी, वरना शायद मैं ज़िंदगी भर उसे यूँ ही भाई की पत्नी के रूप में देख-देख कर तड़पता रहता। हम सब घर में सो रहे थे। मेरी पत्नी का कहना था कि वह मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती है। मेरे माता-पिता को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। यूँ भी वे यह समझते थे कि उनकी बहू उदास है और मुझे उसे कुछ घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तभी मैं उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गया था। जितने वक़्त हम दोनों यहाँ पर रहे, हम दोनों पहले से ज़्यादा एक-दूसरे के करीब आ गए थे और जब हम लोग वापस आए तो मेरी पत्नी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरा सच्चा प्यार पाकर उसकी खूबसूरती में निखार हो गया था। माँ तो उसकी नज़र उतारते हुए नहीं थक रही थी और अक्सर वह यह बात कहते हुए चुप हो जाती थी कि इस कदर खुश तो वह मेरे बड़े भाई के साथ में नहीं थी, जितना वह मेरे साथ थी। जब उन्हें भाई की याद आती, तो फिर से रोने लगती थी और हम उन्हें मुश्किल से बहलाते थे। मेरा कॉलेज का पूरा हो गया था और अब मैं भी एक जगह पर नौकरी कर रहा था। मेरी भी अच्छी खासी तनख्वाह थी, जिसमें मैं अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरा कर लिया करता था। पापा अपना छोटा-सा बिज़नेस चला रहे थे और घर की सारी ज़िम्मेदारी पापा ही पूरा कर रहे थे, जबकि मैं सिर्फ़ अपनी पत्नी के खर्चे और नखरे ही उठाता था। उस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर डिनर करने के लिए गया हुआ था और वह दिन हम दोनों ने भरपूर अंदाज में एक साथ गुज़ारा था। आधी रात के वक़्त हम जब घर में वापस आए तो घर में एक अजीब-सी खामोशी छाई थी। माता-पिता के कमरे की रोशनी चमक रही थी। हम जब भी कहीं बाहर से आते थे तो अपने माता-पिता के कमरे में ज़रूर जाते थे। आज भी हम उन्हें प्रणाम करने के लिए जब उनके कमरे में गए, तो अंदर का मंज़र देखकर हम दोनों हैरान रह गए थे। मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और मेरी पत्नी की हालत भी मेरे जैसा थी। कमरे में माता-पिता उनके साथ भाई बैठे हुए थे। माता-पिता बहुत बेचैन लग रहे थे जबकि भाई पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनका रंग भी पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने अपनी नज़र मेरी पत्नी पर डाली और गुस्से से अपनी जगह से उठकर हमारी तरफ बढ़े और मेरी पत्नी को जब मैं कॉलेज से घर वापस आया, तो घर में भाई की शादी का किस्सा छिड़ा हुआ था।
भाई को भी आज ऑफिस से छुट्टी थी। वह भी पास ही बैठे यह सब बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी भाई को छोड़ते हुए बोला कि आज तो आप बहुत खुश होंगे, आखिर आपकी शादी जो होने जा रही है। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गए और उठकर वहां से चले गए। उसके बाद मेरे माता पिता एक लड़की को देखने गए, तो भाई को मैंने बेचैनी से हॉल में टहलते हुए देखा और उनके चेहरे पर परेशानी थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। यह देखकर मैं हंस पड़ा और उन्हें कहने लगा कि बार बार टाइम देखने से वह जल्दी थोड़ी ना आ जाएंगे। मेरी बात पर भाई ने गुस्से से देखा और कहने लगे कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो गए हो। माँ से कहकर तुम्हारा भी बंदोबस्त करवाता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढे। यह बात सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगा कि अभी तो मुझे पढ़ना है, अपना कैरियर बनाना है, उसके बाद शादी भी कर लेंगे। अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। शाम को जब माता पिता घर आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरी माँ तो एक ही बात कह रही थी कि हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है। अब भगवान करे कि उन्हें भी हमारा बेटा पसंद आ जाए। मेरे भाई लाखों में एक थे। देखने में तो नॉर्मल थे और जॉब भी बहुत अच्छी करते थे। ऐसे में इनकार का कोई जवाब ही नहीं बनता था। तभी जिस दिन भाई के ससुराल वाले आ रहे थे, तो उस वक्त मुझे माँ के कहने लगी कि आज तुम घर से बाहर रहना। आज लड़की और उसके घर वाले तुम्हारे भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ की बात का मतलब मैं समझ गया था। जब भी मैंने कुछ भी नहीं कहा और घर से बाहर आ गया था। मेरे दिल में भी अपनी भाभी को देखने की बहुत ख्वाहिश थी, मगर मैं जानता था कि अगर मैं घर गया तो कोई ना कोई मसला बन सकता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि जो लोग भाई को देखने के लिए आए थे, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था और मेरे लिए रिश्ता देकर चले गए थे। तो क्योंकि भाई का रंग सांवला था और जबकि मेरा रंग बेतहासा गोरा था और मैं दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। इसीलिए भाई की जिस लड़की से साथ भी रिश्ता हुआ, उसने जब मुझे देखा तो उसने भाई के साथ शादी से इनकार कर दिया था। हालांकि भाई के पास गाड़ी, घर सब कुछ था और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी थी। मैं जानता था कि मेरी माँ यही वजह से मुझे जाने को बोल रही है। इसीलिए मैं घर से निकल गया और अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूम रहा था। जब मैं घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे मिठाई से मुँह मीठा करवाया और कहने लगे कि उन लोगों ने तुम्हारे भाई को पसंद कर लिया है और बहुत जल्द ही शादी भी करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं भी खुशी से खिल उठा और फिर घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगी थी। भाई अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। मैंने अभी तक अपनी होने वाली भाभी को नहीं देखा था। मुझे उन्हें देखने की ख्वाहिश थी, मगर मेरी माँ का कहना था कि जब वो घर में आ जाएंगी तब तुम अपनी भाभी को देख लेना। और अपनी माँ की यह बात सुनकर मैं चुपचाप रह गया था। एक तरह से उनकी बातें भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त थी। वह शायद गुजरे हुए कल के लिए परेशान थी, डरी हुई थी। तभी वह इतनी सावधानी बरत रही थी। इसलिए मैंने भी किसी बात में जिद करना जरूरी नहीं समझा था। उसकी शादी तो भाई के साथ हो रही थी। अगर भाई ने उसको देखा था, उसके साथ उनकी तालमेल बैठ रहा था, तो मुझे इस चीज़ से क्या मसला हो सकता था। फिर भाई की शादी भी होगी। जिस दिन भाई की शादी थी उस दिन मैंने अपनी भाभी को देखा और तब उन्हें देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मुझे वह दिन याद आ गया था जब मैं अपने एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गया था। मैं एक लड़की को देखा था और उसको देखकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जैसे जाग उठी थी। और उस लड़की ने भी जब मुझे देखा तो उसकी निगाहों में मुझे अपने लिए पसंदगी का नज़र आ रही थी। उसके बाद वह लड़की न जाने कहाँ चली गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, हर गली, हर दुकान, हर जगह। मेरी नज़रें उसी लड़की को तलाश कर रही थी, मगर उसके बाद कभी भी मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। वह थी जो मेरे दिमाग पर जैसे सवार हो गई थी। मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। फिर रफ्ता-रफ्ता इस बात को 1 साल का अरसा गुज़र गया और मैं उसे भूल नहीं पाया था।
उस लड़की का चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता था और फिर उसके बाद मैं उस लड़की को आज देख रहा था और उसे देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस कदर बदनसीब इंसान हूँ। ज़िंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई और उस लड़की की मेरी बजाय मेरे भाई के साथ शादी हो गई। यह बात किसी तरह से भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस रात मैं बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहलता रहा। बार-बार मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे और मैं यह सोच रहा था कि अगर उस लड़की की भाई की बजाय मेरे साथ शादी होती, तो मैं अपने जीवन से किस कदर खुश होता। मगर अब मुझे लगता था कि मेरा सारा जीवन इस उदासी में गुजरने वाला है और अपनी फीलिंग को छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगले दिन उठा तो भाभी तो नॉर्मल थी, मगर भाई का चेहरा खुशी से खिल रहा था। वह बेतहाशा खुश थे और उनके अंदाज से लग रहा था कि उन्हें भाभी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मेरी माँ भी भाभी से बहुत प्यार करती थी और उन्हें इस घर में जल्द ही एक और फर्द की हैसियत हासिल हो गई थी। मगर मैं उसे कतराता था। जहाँ पर वह होती तो मैं वहाँ से उठ जाता था। यह बात सब लोगों ने नोट की थी। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी, आखिर तुम अपनी भाभी से बात क्यों नहीं करते? यह कितनी गलत बात है। वह तुम्हारे भैया की पत्नी है और तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। मैंने माँ को कहा कि आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। मगर मैं जानता था कि शायद कभी भी मैं उनके सामने नहीं बैठ सकूंगा, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास होता था कि मैंने उन्हें खो दिया है। यही वजह थी कि मैं उसके पास जब भी बैठता था, मुझे बेचैनी होने लगती थी। इसीलिए मैंने अब सभी घरवालों के साथ खाना-पीना छोड़ दिया था। मैं घर में लेट ही आता था। जब घर में आता था तो सभी लोग खाना खा चुके होते थे और सभी लोग अपने-अपने कमरों में होते थे। तभी मेरी माँ मुझे अपने कमरे में ही खाना दे दिया करती थी। भाई की शादी को 1 साल हो गया था। अब माँ अपनी बहू से अपने पोते की फरमाइश करने लगी थी। जब भी माँ ऐसी बात कहती तो मेरी भाभी शर्मा जाती थी और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती थी। यह देखकर मेरी माँ हंस पड़ती थी कि मेरी बहू कितनी शर्मीली लड़की है। वह आजकल के लड़कियों की तरह तेज नहीं है। भाभी खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी और घर के कामों में माँ की मदद भी करती थी। माँ को हमेशा से यह बात सताती थी कि भगवान ने उन्हें कोई बेटी नहीं दी थी। अगर उनकी कोई बेटी होती तो वह उनके घर के कामों में मदद करती। उन्हें बेटी का बहुत शौक था। हम दोनों भाई लड़के होने के बावजूद भी उनके घर के कामों में मदद करते थे। मगर फिर भी वह यही कहती थी कि काश एक बेटी होती। और अब जब से भाभी आ गई थी, तो मेरी माताजी का यह गिला-शिकवा भी दूर हो गया था। भाभी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और मान देती थी। भाभी जब भी कोई अच्छा काम करती थीं या अम्मी जब उनकी कोई तारीफ़ करती थीं, तो इस बात पर भाई अपनी खुशी महसूस करते और उनके चेहरे पर तब जो तस्वीर होती थी, वह मुझे नज़र छुपाने पर मजबूर कर देता था। और मैं यह समझता था कि काश रूप मेरी पत्नी होती, तो आज मैं इस कदर खुश होता। अब मैं खुद को कोसता रहता था कि काश कि भाई की शादी से पहले ही मैं एक बार अपनी भाभी को देख लेता, तो आज यह सब कुछ ना होता। मुझे पूरा यकीन था कि तब अगर मैं भाभी के सामने आता, तो भाभी मुझे पसंद कर लेती, जैसे कि इससे पहले लड़कियों ने किया था। उस दिन मेरे भाई शहर से बाहर जाना था और उनकी तो वापसी 3 दिनों बाद होनी थी। यह जानकर भाभी बहुत उदास हो गई थी कि वह 3 दिन भाई के बिना कैसे गुजारेंगी। जबकि मेरी माँ उनको इस बात पर तसल्ली दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी भाभी से कहूँ कि मेरे होते हुए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप क्यों उदास हो रही हैं? अब जब भाई घर पर नहीं है, तो मेरे दिमाग में यह शैतानी ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बार भाभी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। तो शायद इस तरह से मैं उन्हें अपने दिल से निकालने में कामयाब हो जाऊँ। मगर मुझे खुद पर कंट्रोल था। शायद तभी मैं फिर से इस हद तक नहीं गया था। भाई 3 दिनों के बाद वापस आना था और उस दिन भाभी बहुत परेशान थी। वह कहने लगी कि 3 दिन से मुझे कबीर ने कॉल नहीं की। मैं जब भी कॉल करती हूँ नंबर बंद मिलता है। वह बहुत परेशान हो रही थी, जबकि भैया की आदत शुरू से ही ऐसी थी।
वह जहाँ कहीं भी जाते थे तो खबर दे देते थे। हम सभी उनके रवैये के आदी थे। माँ भाभी को कहती कि वह फ़ोन पर बात करने के आदी नहीं है, परेशान मत हो, वह घर आ जाएगा। मगर जब उन्हें 1 हफ्ता गुज़र गया, ना वो घर आए और ना ही उन्होंने कॉल की। अब तो हम सभी यह सोचकर परेशान होने लगे थे कि आखिर भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए। अगर उन्हें ज़्यादा दिन लग गए थे, तो घर में फ़ोन करके बता देना चाहिए था, लेकिन उनका नंबर लगातार बंद जा रहा था। फिर मैं ऑफ़िस गया, जहाँ पर भाई गए थे, वहाँ का एड्रेस ले लिया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मालूम हुआ कि भाई तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी। अगर भैया वहाँ पर नहीं थे, तो इतने टाइम से वह कहाँ पर थे? घर में सब उनके लिए इतना परेशान थे और ना जाने वह खुद कहाँ थे। अब मुझे परेशानी हो रही थी कि वह कहाँ हैं? किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्योंकि वह ऐसा मिजाज बिल्कुल नहीं रखते थे और लापरवाही तो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। और हम इस वजह से मैं भी उलझ कर रह गया था। और तभी जब घर से मुझे बार-बार कॉल आने लगी, कभी भाभी की तो कभी माँ की, तो मैं उन्हें तसल्ली देता कि भैया जल्दी मिल जाएँगे। मगर पुलिस भी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैं अपने शहर वापस आ गया, तो हमने अपने शहर के हर अखबार में भाई की तस्वीर के साथ गुमशुदगी की खबर छपवाई थी, मगर कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। भाभी और माँ का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। भाभी का तो बस नहीं चल रहा था कि वह क्या कर गुजरें और माँ का परेशानी से बुरा हाल था और मैं दोनों को तसल्ली दे रहा था। पापा भी अलग हालत में थे। देखते ही देखते 3 साल का वक्त गुजर गया था। भाई की कोई खबर नहीं मिली थी। मैं इस बात पर पछता रहा था कि कहीं भाई की खुशियों को मेरी नज़र तो नहीं लगी। अब मैं खुद को कोसने लगा कि मुझे उनकी खुशियों के लिए दुआ करनी चाहिए थी, ना कि नाराज़गी करनी चाहिए थी। अब शायद उनकी खुशियों को मेरी नज़र लग गई थी। मैंने उन्हें ढूँढने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं गोवा कितनी ही बार जा चुका था। पुलिस स्टेशन के कितने ही चक्कर काट चुका था। पुलिस वाले हमेशा मुझे तसल्ली देते कि वह जल्द ही मेरे भैया को ढूँढ लेंगे और मैं हमेशा उनकी बातों में आ जाता था। थक-हार कर वापस आ जाता था। मगर 3 साल के अरसा गुज़रने के बावजूद भी कोई उन्हें ढूँढ नहीं पाया था। और तब मम्मी-पापा ने मुझे यह कहा कि हम अपनी बहू को वापस नहीं भेजेंगे। हम इसे बेटी बनाकर लेकर आए थे और हमेशा यह इसी घर में रहेगी। हमेशा यह हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। तुम्हें इससे शादी करनी होगी। माँ समझ रही थी कि मैं कभी भी इस बात के लिए नहीं मानूँगा और शायद मैं अपने भाई की पत्नी के साथ कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होऊँगा। मगर वह क्या जानती थी कि यह तो मेरा दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया और अपनी माँ को कहने लगा कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा और वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे दुआएं देते हुए वहाँ से उठ गई थी। फिर जल्दी ही उन्होंने हम दोनों की तैयारी भी शुरू कर दी थी और जब मैंने रूपा से शादी कर ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत है। अब मैं बहुत खुश रहने लगा था। अक्सर कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता कि अगर भाई वापस आ गए तो यह सोचकर ही मेरा साँस रुकने लगता था। मैं इससे पहले तो अपने भाई के वापस लाने के लिए उन्हें ढूँढ रहा था, पागल हो रहा था। और अब जब मैंने रूपा से शादी कर ली थी, तो मुझे इस बात का डर था कि वह वापस ना आ जाएँ। और जब मैं और रूपा रात को घर वापस आए, तो भाई को सामने देखकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। पहला ख़्याल मुझे यही आया था कि शायद वह रूपा को मुझसे छीन लेंगे और यह ख़्याल आते ही मेरा दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया था और मैंने मजबूती से रूपा का हाथ पकड़ लिया था। भाई ने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने रूपा को दोनों पैरों से पकड़ा हुआ था और उसे झिझोड़ते हुए कहने लगे कि आखिर क्यों किया तुमने यह सब? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे मेरे घरवालों से दूर कर दिया। मुझे वजह बताओगी? भाई की बातें सुनकर हम सभी हैरान परेशान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी माँ कहने लगी, कबीर, तुम बिना वजह उस पर गुस्सा कर रहे हो। उसकी मैंने खुद तुम्हारे भाई के साथ शादी करवाई है। तुम इस चीज के लिए उसे इल्जाम दे रहे हो। यह बात सुनकर भैया का मुंह खुले का खुला रह गया। वह भी यकीनी से मुझे देखने लगे। बोले कि आपने
इस डायन की शादी मेरे छोटे भाई के साथ कर दी। क्या दुनिया में और लड़कियां मर गई थीं? इसने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब आपने दूसरे बेटे को कुर्बान करने के लिए छोटे को इस डायन के हवाले कर दिया। भैया की बातें हम सभी के सर से ऊपर से गुजर रहे थे और रूपा का रंग सफ़ेद पड़ गया था और वो चक्र कर ज़मीन पर गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई। यह देखकर मैं परेशान हो गया। जब उसे किसी तरह से भी होश नहीं आ रहा था, तो मैं उसे लेकर अस्पताल में आ गया था। पूरी रात मैं अस्पताल में उसके सामने बैठा रहा। डॉक्टर ने बताया कि उसे शदीद सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई है। यह जल्द ही होश में आ जाएगी। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़कर रह गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला समय मुझे क्या रंग दिखाने वाला था। भाई वापस आ गए थे और अब वह मुझसे मेरी पत्नी को वापिस हासिल करने का तहक़्क़ुज़ कर सकता था और अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए तो इसके बगैर एक पल रहना भी नामुमकिन था। मैं तो इससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा था और ऐसे में इसको मैं भैया के हवाले कैसे कर देता। एक ही घर में रहते हुए जब इसे भाई के साथ उनकी पनाहों में देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती, यह सोचकर ही मेरा दिल जैसे फटने लगा। जब मेरी पत्नी को होश आया तो वह एकदम अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बेपनाह डर नजर आ रहा था। वह बहुत डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। जब मैं उसे लेकर घर आने लगा तो उसने घर जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तब मैं उसको लेकर उसके माता पिता के पास घर आ गया। वह भी अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो गए और जब मुझसे इसकी हालत का पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। यह खबर उनके लिए भी हैरान कर देने वाली थी और जब मैं घर वापस आया तो घर का माहौल ही बदला हुआ था। मेरी माँ की भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वह सर पकड़कर लेटी हुई थी, तो पापा अलग परेशान थे और भैया, उनका हाल भी खराब था। मुझे उन्होंने गहरी नज़रों से देखा। मैं तो उनकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सकता था। मैं समझ चुका था कि वह मुझे क्या कहने वाली थी और अब मैं उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। मैं यह सोच चुका था कि अगर उन्होंने मुझे मेरी पत्नी को तलाक देने को कहा, तो मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि मैं उससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और तभी भाई ने मुझे कहा कि छोड़ आए अपनी पत्नी को। कहाँ है वो? मुझे देखकर वह भाग क्यों गई? यहाँ पर आती, मेरा सामना करती। वह क्या समझ रही है? वह मुझसे भाग रही है तो मैं उसको छोड़ दूंगा? भाई की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं उसे तलाक दे दूंगा या मैं उसे छोड़ दूंगा तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी मेरी माँ उठकर बैठ गई और कहने लगी कि यह लड़की तो सच में डायन है, जिसने पहले मेरा बड़ा बेटा मुझसे छीना और अब मेरे दूसरे बेटे को भी मुझसे छीनने के चक्कर में है और इन दोनों को आपस में लड़वा रही है। माँ ने जब ऐसी बात कही तो मैं उन्हें बेयकीन नज़रों से देखने लगा। तभी भाई मुझे कहने लगे कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम जानते नहीं हो कि सच क्या है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहने लगा, क्या कहना चाहते हैं? आप खुलकर कहें। तब उन्होंने कहा कि उस दिन जब मैं गोवा में गया था, तो जानते हो वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था। वह लोग बेहोश करके मुझे एक गाड़ी में लेकर गए थे। गाड़ी में मुझे जब होश आ गया, तो मैंने उन लोगों की बातें सुनी थी। उस वक्त रूपा की कॉल आई थी और स्पीकर ऑन होने की वजह से मैंने उसकी आवाज़ को पहचान लिया था। वह उससे कह रही थी कि इसको कुछ वक्त के लिए अपने पास कैद रखना और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तब उसके बाद तुम लोग इसे छोड़ देना। तब मैं यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ था कि वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। वह मेरी पत्नी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और वह मेरे ही खिलाफ साजिश कर रही थी। और फिर उन लोगों ने मुझे एक जगह पर कैद रखा और अब मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ। मुझे यह जानना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से मैं अपनों से दूर रहा
और सब लोगों में मिलने को तरसता रहा और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी रहा। मुझे सब सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता था? इस बात का जवाब तो रूपा ही दे सकती थी। तभी रूपा की माँ की कॉल आई कि रूपा ने खुदकुशी कर ली थी और वह इस वक्त अस्पताल में थी। यह सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अभी जो मैंने सुना था वह मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। मैं जैसे पागल होने को था। तभी जब मैं अस्पताल में गया तो रूपा आखिरी सांसें ले रही थी। उसके माता-पिता पास ही खड़े थे। मुझे देखकर वह आंसू बहाने लगी और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अब रूपा के मुँह से यह सब सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और रूपा ने यह सब क्यों किया था। वह तो भैया से प्यार करती थी, मगर जो कुछ उसने मुझे बताया वह सुनकर मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा सका था। वह कहने लगी कि उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था और तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो गई थी। तुम पहले इंसान हो जैसे मैंने इस कदर मोहब्बत की थी और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और अब जब मैं शादी के बाद तुम्हें अपने पति के छोटे भाई के रूप में देखी, तो यह मेरे लिए किसी तरह से बर्दाश्त नहीं था और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। तभी मैंने फिर यह साजिश तैयार की, ताकि इस तरह से तुम मुझे हासिल हो जाओ और फिर तुमने मेरे साथ शादी कर ली। अभी मैं चाहती थी कि तुम्हारे भैया की वजह से हमारे लिए कोई मसला ना बन सके। इसीलिए मैंने उन लोगों को हुक्म दे दिया था कि वह तुम्हारे भैया को ख़त्म कर दें और तभी उन्होंने मुझे बताया था कि वह वहाँ से भाग गए हैं। मैं नहीं जानती थी कि उन्हें यह सब कुछ मालूम हो गया है कि यह सब कुछ मैंने करवाया है और अब मैं किसी के सामने भी सर उठाने के काबिल नहीं रही हूँ। तभी मेरे पास एक ही रास्ता था। डॉक्टर ने रूपा को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। मैं थके हारे कदमों से जब घर आया, तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि आखिर रूपा ने ऐसा क्यों किया। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था। अब तो मैं यह बात अपने आप से भी छुपा रहा था। मैं अपनी माँ को क्या बताता कि आखिर रूपा ने ऐसा क्यों किया। उनकी बात सुनकर मैं खामोशी से सर झुका के रह गया था और फूट-फूट कर रो पड़ा था। मेरी माँ मुझसे पूछती रही कि बताओ कि उसने क्या बताया। मैं कैसे बताता, मैं क्या बताता कि उसने मेरे खातिर मेरे भाई को अगवा कराया। मैं परेशान था। अगर मैं यह बताता तो शायद मेरे भाई को और तकलीफ होती। इसीलिए मैं चुपचाप रहा और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह मैंने अपने माँ-बाप और भाई को कहा कि मैं कुछ टाइम के लिए अलग रहना चाहता हूँ और मैं दूर शहर में आ गया और वहाँ पर फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। मैं रोज़ यही सब याद कर के रोता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप सब बताएं, क्या यह मैं राज अपने भाई को बता दूँ? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं ऐसे ही और कहानियों के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे।